हाय एवरीवन, हाय प्यारे साथियों, मैं दिलीप सर आप सबों का अभिनंदन करता हूँ प्यारे साथियों। तो चलो आज एक कदम आगे बढ़ते हुए आज फिजिक्स की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। मैंने स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन बताया था, फिजिक्स क्या चीज़ है, प्रकाश क्या होता है कि नहीं। और आज जो पढ़ना हम लोगों को पढ़ना है, इसमें पारदर्शी पदार्थ, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि नहीं, इनके बारे में पढ़ना है। और प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है। इतना चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं। पहला देखो, पहला क्या चीज़ होता है, पारदर्शी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी पदार्थ। देखो पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनमें से प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाती है ना। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट पदार्थ वो होते हैं, वो वे पदार्थ होते हैं जिनमें से प्रकाश आसानी से आ जा सकता, आर पार आ जा सकता है ना। तो पार कर सकता है, यानी कि वस्तुएं स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है, जिसके आर पार जो है वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो हम लिखे हैं इसका डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है और जिनके आर पार वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाती है बच्चों, है ना। मतलब जब भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात आएगी, पारदर्शी ऑब्जेक्ट वस्तु की बात आएगी, तो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से, है ना, आसानी से, है ना, गुजर सकता है और जिनके आर पार क्या हो, वस्तुएं स्पष्ट रूप में दिखाई जा सकती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। उदाहरण देखो, कांच, साफ पानी, हवा, लेंस, कुछ प्लास्टिक की सीट, ये सब क्या कहलाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, है कि नहीं। पारभासी पदार्थ, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी पदार्थ, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट, वैसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश का एक भाग पार हो सकता, थोड़ा सा हिस्सा पार हो सकता है, लेकिन इनके आर पार की वस्तुएं जो है धुंधली या अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, देती है, तो क्या कहलाते हैं, वैसे पदार्थ क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ। जैसे देखो, मान के चलो एक कागज़ ले लो, है ना, कागज़ ले लो, कागज़ का टुकड़ा ले लो, उसको तेल में भिंगा दो, और क्या उसे लाइट जो आर पार आ जा सकता है, नहीं, आसानी से नहीं आ जा सकता। अगर उसको देखोगे तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, सामने वाला उस पार का जो वस्तु है, इधर से लाइट है और लाइट में देखोगे तो सामने वाला वस्तु क्या दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। जब धुंधला दिखाई पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, पारभासी हो गया, है ना। पारभासी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, मतलब वे पदार्थ जिनमें से केवल प्रकाश का एक भाग पार हो सकता है, लेकिन इनके आर पार वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, है ना। या ऐसे वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पा सकती है और वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती, अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, तो हम कहेंगे पारभासी पदार्थ है। जैसे चिकना कागज, जिसे बटर पेपर बोलते हैं, धुंधला कांच, है ना, तेल लगा हुआ कागज़, ये सब मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं हो सकता। अब ये एक किताब है, कूट, मोटा सा कूट ले लेंगे, कहेंगे कि ठीक है, इससे लाइट पार कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो वैसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश बिल्कुल पार नहीं कर सकते और इनके आर पार कुछ भी देखा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे बच्चों। जैसे लकड़ी, दीवार, पत्थर, किताब, धातु। दीवार के उस पर क्या है, हमें कुछ पता नहीं, है ना। लकड़ी जो मोटा सा लकड़ी खड़ा है, उसके आर पार क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा, उससे प्रकाश नहीं गुजर सकता। तो हम कहेंगे कि प्यारे बच्चों कि अपारदर्शी जो पदार्थ होता है, वे पदार्थ होते हैं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता है, हाँ, या दूसरी ओर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे और उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब बच्चों पर बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में,
है ना। मेन तो हम लोगों को यही पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ना है हम लोगों को, है कि नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि किसी सतह से प्रकाश टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है, घटना होती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल डिफिनेशन को याद कर लेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। हाँ, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या? प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह, मतलब दर्पण है ना, से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी सतह से टकराकर प्रकाश की दिशा बदलना ही परावर्तन, मतलब परावर्तन का मतलब ही होता है कि सतह से टकराने के बाद प्रकाश की दिशा बदलना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब प्रकाश आई और उसी दिशा में दिशा इसका कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर दिशा बदलती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गया बच्चों? आगे बढ़े बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के एक नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण है बच्चों, ये परावर्तित किरण है, यहाँ से आई सतह से टकरा के, है ना। ये हमारा चिकना सतह है, ये क्या है? ये हमारा चिकनी सतह है, मान के चलो मिरर है ना, इस रखा हुआ नीचे में, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ आई एक प्रकाश आपतित किरण, एक प्रकाश की किरण आई और सतह से टकराने के बाद दिशा बदल गया, इसका दिशा में परिवर्तन हुआ, तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और इस पर एक लंब हम डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है आपतन कोण, यानी कि देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच को बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, ये आई बराबर आर होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आईना है, पानी के सतह, चमकदार धातु, ये सब जो है हमारे सतह का है, समतल का है, जिस समतल से कोई प्रकाश टकरा के अपनी दिशा को बदलता है या वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में दूसरी दिशा में चली गई। तो इसी परिघटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। हाँ, और दूसरा आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर कोण आर होता है। ये दो नियम बिल्कुल रट लेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में आगे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।